नमस्कार। हो जाइए तैयार, आ रहा है दिल्ली पुलिस इस सितंबर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी सितंबर में आपकी आ रही है। आपके फॉर्म बनने शुरू हो रहे हैं सितंबर से और अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम होगा। तो आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी कितनी है, क्या आपको पता है कि फॉर्म आने वाले हैं? लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी है और आपके पास जो समय बचा है, मई आपका एंड हो चुका है, पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आपके पास 5 से लेके 6 महीने हैं आपके पास। अगर आज से आप तैयारी शुरू करें तो क्या 4 से 5 महीने या 6 महीने में तैयारी हो सकती है? इसका भी जवाब देंगे हम आपको। तो चलिए देख लेते हैं दिल्ली पुलिस का प्लान क्या है और कितनी वैकेंसी आ रही है, जनरल की कितनी है, कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, क्या क्या इसके फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, एग्जाम्स कब होगा, कुछ डेट्स जो आई हैं उनके हिसाब से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सब देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वो है दिल्ली पुलिस और एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी आ रही है, यानी जॉब पाने का एक सुनहरा अवसर आपके पास है। इंपॉर्टेंट डेट्स में ये है कि आपके जो फॉर्म बनने शुरू होंगे, जो आपकी फॉर्म की डेट आएगी वो सितंबर में, कोई फिक्स डेट नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। सितंबर में वो कभी भी आ सकते हैं। जो आपकी एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपका अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर नवंबर में कभी भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों मंथ्स में से एक में, किसी एक मंथ में होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट जो है आपकी 2023 के लिए क्या आपका क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपकी नेशनलिटी यानी सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए। आपकी जो नागरिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंडियन, ठीक है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी 12th पास, यानी आप कहीं से भी 12th पास होने चाहिए, यानी आप 12th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, ठीक है, दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने के लिए। और रिलैक्सेशन क्या है आपका? रिलैक्सेशन इसमें आपका अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हिसाब से है। फिलहाल आपका 12th पास आपको होना अनिवार्य है दिल्ली पुलिस में। अगर आपको फॉर्म भरना है तो 12th पास होना आपका अनिवार्य है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो एज लिमिट है, एज लिमिट कितनी है? तो एज लिमिट, आप जो भी बच्चा 18 साल की उम्र पार कर चुका है, और ये 18 साल का आपके हिसाब से नहीं होगा, फॉर्म की एक डेट होती है उसके हिसाब से रहता है, ठीक है। जो भी बच्चा 18 साल की उम्र पार कर चुका है और 25 साल तक जिसकी एज है, 18 से 25 इस रेंज में जिसकी एज है, वो सभी बच्चे इसके फॉर्म भर सकते हैं। यानी 12th पास होना चाहिए और 18 से 25 के बीच उसकी एज होनी चाहिए। अप टू मैक्सिमम 5 ईयर फॉर शेड्यूल, यानी एससी को आपका और एसटी को यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है और ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का। तो 3 साल का रिलैक्सेशन किसको है? ओबीसी को है, और 5 साल का आपका एससी और एसटी को है, ठीक है। और यहां पर अप टू ए 5 ईयर स्पोर्ट्समैन कोटे वालों को भी यहां पर रिलैक्सेशन है। 5 साल का स्पोर्ट्समैन के जो कोटे होते हैं उनके लिए भी है। और एज लिमिट अप टू 40 ईयर्स एंड जनरल कैटेगरी ऑफिसर फॉर द एसटी डिपार्टमेंट कंडक्ट दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के किसी और डिपार्टमेंट के अगर बंदे हैं तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट होता है एडमिसिबल 20 ईयर ओल्ड इन केस ऑफ द सर्विंग रिटायर्ड डिसीज फ्रॉम द मल्टीपर्सनल टास्किंग। अगर एमटीएस कभी रहे आप दिल्ली पुलिस में तो वहां पर भी रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। इसेंशियल आपका रिक्वायरमेंट और क्या है? तो सबसे पहले आप इंडियन होने चाहिए, दूसरा 12th पास होने चाहिए, तीसरा आप 25 से लेके 18 से लेके 25 तक आपकी एज होनी चाहिए, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, आपने अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है फिर परेशान होते हुए फिर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं पर्सनल भी। अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें अभी जाके, सबसे पहला काम तो ये कर लें आप। दिल्ली पुलिस में चाहे सीपीओ का एग्जाम हो चाहे ये एग्जाम हो, ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल कंपलसरी है। तो इसमें लापरवाही ना बरते, ये जरूर काम कर ले जो बेसिक काम है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर तैयार कर लें, यहाँ पर LMB लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवा लें, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी आ रही है। टोटल वैकेंसी का जो नंबर है वो है आपका 7,547। कितना है? 7,547 की वैकेंसी है ये। इसमें आपका जनरल की जो वैकेंसी है टोटल वो 4,555 है, जिसमें कांस्टेबल
मेल ओपन वैकेंसी जो है आपकी 3053 है। कांस्टेबल फीमेल जो है आपकी 1502 है, जनरल की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में आपकी 542 वैकेंसी मेल की है, 268 यानी 268 वैकेंसी आपकी फीमेल की, टोटल 810 है। ओबीसी की वैकेंसी 287 है और यहां पर 142 फीमेल है और 429 टोटल है। एससी की 1301 वैकेंसी टोटल है और यहां पर एसटी की 452 वैकेंसी टोटल है। टोटल वैकेंसी आपकी बैठ रही है ये 7547। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। प्यारे बच्चों, एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल होने वाला है वो होने वाला है आपके कुमार गौरव सर की सुबह वाली क्लास का, यानी 50 आपके क्वेश्चंस और 50 आपके नंबर। यहां पर आपका जीएस का एक मेजर रोल है, जीएस आपका इसमें इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर 50 क्वेश्चंस किसके आने वाले हैं, जीएस और करंट के आने वाले हैं। ठीक है, जीके या करंट बोल देते हैं जिसको, जीएस बोल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रीजनिंग यहां पर 25 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग का भी मेजर रोल है और यहां पर आपके 25 नंबर का होगा। मैथ यानी जो मैं पढ़ाता हूं आपको मैथ्स, उसका यहां पर रोल कितना है, 15 क्वेश्चंस है और 15 मार्क्स है। ठीक है, और लास्ट में है डी पोर्शन में आपका कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर आपको भाई साहब बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। यहां पर 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स हैं, टोटल आपका कितना हो गया 100 मार्क्स का। और आप इसके लिए जो समय मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा, 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट का आपको इसका समय मिलने वाला है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, अभी हमने बात की कि आपके पास फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप फॉर्म भरेंगे, आपके पास एसेंशियल क्या होना चाहिए, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, आप इंडियंस होने चाहिए, ये आपकी कैटेगरी में होना चाहिए, यानी ये आपका कंपलसरी है। उसके बाद हमने बात की कि सर कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद की बात की हमने एग्जाम पैटर्न की। अब बात कर रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी अगर आप दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, 170 दिल्ली पुलिस में। ठीक है, यदि आप हिल्स एरिया में हैं, जैसे गढ़वाली हैं, कुमाऊं हैं, गोरखास हैं, तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर का क्या है, थोड़ा सा डिस्काउंट है वहां पर, वहां 165 आपकी चल जाएगी। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए जो हाइट चाहिए वो चाहिए 157, कितना 157, और फीमेल में भी यही, अगर वे हिल एरिया की हैं तो 155 हाइट भी आपकी चल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली पुलिस फिजिकल एंड्योरेंस रिक्वायरमेंट और क्या है, यहां पर आपका 16 मीटर की रेस जो है आपकी 30 साल तक की जिनकी भी एज है वो उनको 6 मिनट में पूरी करनी है। कितने मिनट में, 6 मिनट में दिल्ली पुलिस की 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है। लॉन्ग जंप लगानी है उनको 14 फीट की, और हाई जंप लगानी है 3 आपका फुट 9 इंच। ठीक है, लगभग 4 फुट की आपको हाई जंप लगानी है। ये आपकी बात है कहां, अप टू 30 ईयर्स एज। तो आप तो सब अप टू 30 वाले ही हैं, तो अप टू 30 अगर आपकी एज है तो आप 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना शुरू कर दीजिए आज से ही। 2-3 महीने आप दौड़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको जो लंबी कूद लगानी है वो 14 फीट की है, और ऊंची कूद 4 फुट के आसपास है, थोड़ी सी कम है, 4 फुट के आसपास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए 8 मिनट में है। कितने में है, 8 मिनट में 1600 मीटर। और यहां पर आपका 10 फीट कूदना है आपको लंबा, और 3 फुट कूदना है आपको ऊंचा। ठीक है, 3 फुट कूदना है आपको ऊंचा। यहां पर फीमेल में आपको जब नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा वो अपना और चेक कर लेंगे। फीमेल का क्या करते हैं, कभी कभी जो डिस्टेंस है 1600 मीटर उसको 800 मीटर भी कर देते हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा वहां पर, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग का सिलेबस क्या है यहां पर हमने डिफाइन किया है। ये पीडीएफ आपको हमारे एसएससी उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां पर जाके आप पीडीएफ को इसको ले सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस, तो आपका मैथ्स का सिलेबस क्या है, थोड़ा मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर कम है, एसएससी से थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस कम है, लगभग वैसा ही सिलेबस है जैसा एसएससी जीडी का था। ठीक है, नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम, ये पूरा टॉपिक यहां से यहां तक नंबर सिस्टम है, यहां तक। ठीक है,
फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, यहां तक ये नंबर सिस्टम है पूरा। उसके बाद परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट यानी एसआई और सीआई दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ये आपके चैप्टर हैं, लगभग अर्थमेटिक के सभी चैप्टर हैं यहाँ पर, ठीक है, अर्थमेटिक के सभी चैप्टर हैं। एडवांस मैथ यहाँ पर नहीं है, एडवांस मैथ के नाम पर यहाँ मेंसुरेशन है आपकी, ठीक है, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में ये नहीं बताया है 2D है या 3D है, तो जब रियल नोटिफिकेशन आएगा वहां पर थोड़ा और ज्यादा मेंशन होगा, तो वहां पर हम देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। एक बार मैं फिर से आपको वहां पर बताऊंगा। जनरल नॉलेज आपकी करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है, ये यहाँ पर हमने आपका डिफाइन किया है। उसके बाद कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, यहाँ पर डिफाइन है। अगर ये पीडीएफ आपको नहीं दिखाई दे रही है तो आप हमारे पीडीएफ हमारे एसएससी उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पर आज इसको देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है सर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम जो बच्चे जयपुर के आसपास हैं उनके लिए तो बढ़िया है, जो जयपुर में रह रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है। उनके लिए तो हम ऑफलाइन बैच ला रहे हैं 5 जून से, और ये लगभग 5 महीने का आपका, 4 से 5 महीने का आपका ये बैच होगा। 5 जून से हम आपका बैच शुरू कर रहे हैं शाम को 4 बजे, तो ये ऑफलाइन बैच है आपका। अब जो बच्चे आप जयपुर नहीं आ सकते, जो बच्चे मान लीजिए यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, कहीं भी हैं, तो उन बच्चों को भी अगर यही बैच लेना है, ऑफलाइन वाला ही लेना है, तो उनके लिए भी हमारे पास है यही बैच, सेम बैच क्लासरूम से लाइव होगा। यानी मैं क्लास में पढ़ाता हुआ आपको दिखाई दूंगा, ये लाइव रहेगा कहां से, क्लासरूम से। तो इसको बोलते हैं हम क्लासरूम लाइव, क्या बोलते हैं इसको, क्लासरूम लाइव, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस का बैच है, 5 जून से प्रारंभ हो रहा है शाम को 4 बजे से, जो कि ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। जो बच्चे जयपुर में हैं वो अपना ऑफलाइन आ सकते हैं, जो बच्चे जयपुर से बाहर हैं या राजस्थान में कहीं दूसरी एरिया से हैं, जयपुर नहीं आ सकते, किसी कारण से वो यहाँ नहीं आ सकते, तो दिल्ली पुलिस का टारगेट बैच शुरू हो रहा है। मैथ्स इसमें मैं ही लूंगा, तो मैथ्स है, रीजनिंग की भूपेश सर लेंगे, और इंग्लिश तो इसमें आती नहीं है, जीएस की पूरी टीम है। बाकी आपकी कंप्यूटर में आपको पता ही है, हमारी जो स्टेबल फैकल्टी है वही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरी एसएससी वाली टीम आपको पढ़ाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब देर किस बात की है, अपने सपनों की उड़ान को पूरा करना है और अपनी कामयाबी को अपने हौसलों से लिखना है, ठीक है। तो आज के इस सेशन को यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे 5 जून को। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।